आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का धन्यवाद 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 देते पिता। आज का एक सारा दिन खुदा बाप आपने हम सबको दिखाया है पिता। अब से लेकर हमारी बेटी जिंदगी से लेकर बचपन से आज तक आपने हम सबको संभाला है खुदा बाप। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको संभाल के रखा, हमें हर बुराइयों से, बीमारियों से, विपत्तियों से बचा कर रखा खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि जो भी प्रभु हमारा जीवन है प्रभु, आने वाले अपने सबों को जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप। होने पाए हमें हर पापों से बचाइएगा प्रभु, हर विपत्तियों से, शैतान के हर युक्ति से हम सबकी रक्षा करिएगा खुदा बाप। होने पाए खुदा बाप कि हम आपके वचन में बढ़ने पाए खुदा, होने पाए पिता कि हम आपके वचन में बढ़ के प्रभु आपके वचन को मन से, हृदय से ग्रहण करने वाले हो सके और उसके अनुसार आचरण करने वाले हो सके पिता। हम धन्यवाद देते खुदा बाप कि आज का मीटिंग प्रभु हमारे घर में रहने वाली हो पाई। होने पाए जो भी मन्ना प्रभु आया है खुदा बाप, होने पाए वो प्रभु हम दिल से ग्रहण करें खुदा बाप। होने पाए पिता परमेश्वर हम सब की रक्षा करिएगा, हिफाजत करिएगा, जितने लोग भी मीटिंग को सुनते हैं खुदा बाप, और जो नहीं भी सुनते प्रभु उन्हें भी अपने वचन में कीजिए खुदा बाप, ताकि हम सब प्रभु अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके खुदा बाप। होने पाए पिता परमेश्वर तेरा प्रेम, तेरी शांति खुदा बाप इस परिवार में होने पाए खुदा। आपके पवित्र लोगों का बेड़ा प्रभु इस घर के चारों ओर, आपके हर एक बच्चे के चारों ओर बांधे खुदा बाप। जब भी हम अपने घरों से निकलते हैं मार्ग में हमारी रक्षा हिफाजत करिएगा खुदा बाप। इस जीवन में प्रभु हर पल हमारे साथ रहिएगा खुदा बाप, हमें सही मार्ग पर चलाइएगा खुदा। होने पाए पिता परमेश्वर कोई भी गलत कामों में ना पड़े, गलत संगति में ना पड़े, ना ही प्रभु शैतान की किसी युक्ति में फंसने वाले हो सकते हैं। हर वक्त हर पल हमारे साथ रहेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा खुदा बाप। पिता आज की पूरी मीटिंग को हर एक जन के तेरे हाथों में सौंपते खुदा, जो भी करना तेरे तरफ से आज हमें मिले खुदा बाप, हम उसे दिल से ग्रहण करने वाले हो सके पिता। होने पाए प्रभु कि आज रात को हम सब एक अच्छी मीठी नींद में सोने पाए और कल का एक नया दिन प्रभु तेरी योजना के अनुसार देखने पाए प्रभु। होने पाए पिता परमेश्वर विशेष रूप से मम्मी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तक जो भी दुख है तू जानता है खुदा बाप, उनकी जो भी प्रभु दिमाग में टेंशन है खुदा बाप, जो भी प्रभु डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। शांति देने वाले आप हैं खुदा बाप। होने पाए उन्हें तेरी शांति मिलने वाली हो पाए, ताकि वो अच्छे से सोने वाली हो पाए प्रभु, और उन्हें हिम्मत देना प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने वाली हो पाए, और जो भी तेरी योजना प्रभु इस परिवार के लिए, एक एक जन के लिए है, वो प्रभु पूरी होने वाली हो पाए खुदा बाप। हर दुआ विनती को प्रभु अपने उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास के साथ मांगते, दया से सुन के पूरा करिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गीत में पढ़ते हैं, गीत है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, और पेज नंबर है 71 और सॉन्ग नंबर है 112। सॉन्ग नंबर है 112।
हालेलुया। इस समय गवाही का कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि सच में जब घर में हमारे प्रेयर मीटिंग होती थी तो सबसे ज़्यादा उत्सुक मेरा सहायक रहता था कि मेरे घर में मीटिंग हो रही है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब जब अभी उनके जाने के बाद जितने दिन भी यहाँ मीटिंग हुई है, मुझे ये विश्वास है और ये मुझे लगता है कि वो यहीं हमारे बीच मौजूद है और वो हमारे संग यहाँ बैठे हैं और आत्मिक रूप से वो हमारे संग इस महासभा से हमेशा जुड़े हुए हैं ऊपर स्वर्ग में भी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हद से हद मेरे घर में प्रेयर मीटिंग होने वाली हो पा रही है और ये भी खुदा की योजना है क्योंकि वो चाहता है कि इस घर में उसका अधिक से अधिक वचन बोया जाए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं है, ये खुदा की ओर से है। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि आज हम ग्रेवयार्ड भी गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि उनका जो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे भी हम बोल के आए हैं करने के लिए। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि अभी पिछले दिनों में 2 दिन पहले हमारी एक फ्रेंड है दीपमाला मैम, वो हमारे संग पहले पढ़ाती थी, उनको पता चला परसों नहीं कल ही पता चला उनको और वो कल ही आई हमारे घर, कैंट में रहती हैं। और उन्होंने आई और बहुत वो भी वीडियो है, उनके भी हस्बैंड नहीं है बट एक लड़का है, और बैठे बातचीत करी और उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप जिनकी प्रेयर करवाती हैं वो कौन है। तो हमने कहा आपको कैसे पता है, तो कहने लगी नहीं आप फेसबुक पे डालती हैं तो हम सुनते हैं मीटिंग उनकी, और वो कौन है तो हमने उनको बताया। तो कहने लगी क्या वो हमारे घर में भी मीटिंग करेंगे हम अगर उनको बुलाएं, तो हमने कहा हाँ। तो वो पूछने लगी कि उनका कौन सा चर्च है, हमने कहा उनका कोई चर्च नहीं, कोई संस्था नहीं, वो खुदा का सच्चा वचन प्रचार करते हैं। और मैंने कहा अगर आप जब भी बुलाएंगे तो आपके घर ज़रूर आएंगे प्रार्थना करने के लिए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि और बहुत लोग मीटिंग को सुनते और देखते हैं और खुदा ने मुझे एक माध्यम बनाया कि मैं फेसबुक में डालती हूँ और उससे कई लोग सुनते और तृप्त होते हैं और लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं और अपने घरों में वचन को कराना चाहते हैं। तो इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे इस योग समझा कि मैं ये काम करने वाली हूँ। कल मैंने अपने बेटे से एकांत में बैठ के खुदा के वचन से बात करी और उसको समझाया कि देख मैं नहीं थी, तुम नहीं थे, कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे पापा के पास सिर्फ खुदावन यीशु मसीह था। और उसने जब कहा है ना कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैंने कहा कोई नहीं था लेकिन पिता उनके पास थे, इसलिए देखो वो अपने पंखों की ओर में उनको उठा के ले गया और एक बहुत अच्छी नींद, मीठी नींद सुलाई है और हर एक काम को अपने बलवान सामर्थ्य दाने हाथ से पूरा कराया। मुझे पता भी नहीं चला कब कौन सा काम कैसे हुआ, सब लोगों ने मिलके ऐसे काम किया कि जैसे मानो खुदा ने उनके हृदय को एकदम नरम और दीन कर दिया। मैं अपने बेटे से यही बात समझा रही थी और मैंने कहा देख शॉन अब समय कम है, समय अब और तब पे है, अब बहुत जी लिया हम लोग ने संसारी जीवन के लिए, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ खुदावन यीशु मसीह रहेगा। अब उसके में लीन हो जाओ, उससे लिपट जाओ, चिपट जाओ। और सच में आज जब हम ग्रेवयार्ड से लौट रहे थे, ग्रेवयार्ड गए हमने, इससे तब भी मैंने कहा ये भी मेरे अंदर खुदा डाल रहा है कि मैं उससे बात कर पा रही हूँ। मैंने इससे कहा देखो यहाँ कोई तुम्हें एक जन कोई दिख रहा है शॉन, तो कहने लगा नहीं। मैंने कहा सब संसारी जीवन में है। मैंने कहा यहाँ कौन है, ये कब्र का ढक्कन किसने खोला, खुदावन यीशु मसीह, वो तुम्हारे पापा को लेकर गया है ना। तो मैंने कहा हम सब चले जाएंगे और हम उसी खुदा से मुंह मोड़ के उससे पीछा छुड़ाते हैं। मैंने कहा बेटा अब समय आ गया है, सब चीज़ें हो रही हैं, अब सब कुछ छोड़ के सिर्फ खुदा के पीछे लग जाओ। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसकी योजना महान और उत्तम है, वो जो करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ विशेष रूप से जुली बुआ के लिए कि इन्होंने सच में इतना खुदा ने इनको चुन रखा है कि इन्होंने ऐसे खुदा के वचन से हम लोगों को शांति दी है, बात करके सांत्वना देकर, कि मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि खुदा ने कैसे अपने लोगों को ऐसे चुन लिया है कि ऐसी ऐसी बातें जो हम नहीं जानते लेकिन खुदा अपने वचन के द्वारा आत्मा में डाल के करवाता है। मैं सच में
धन्यवाद देती हूँ कि मेरे खुदा ने इस पूरे परिवार को चुना है, मेरे घर के मेरे एक एक खानदान के लोगों को चुना है, और ऐसे ही मेरे और भी भाई बहनों को और मेरे परिवारों को चुने, ताकि हम सब उसकी पवित्र भेड़ कहलाने वाले हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र वचन दिया, ये पवित्र समय दिया, ये महासभा दी कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पाए, उसको सुनने पाए। आज आवाज़ कम आएगी, मैं बगल में खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ मोबाइल के, क्योंकि माइक नहीं लगा है। मेरा जो नया मोबाइल था वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो मोबाइल अभी सही नहीं है और मोबाइल की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि अगर प्रार्थना रात की नहीं हो पाई तो समझ जाइएगा अभी मोबाइल ठीक नहीं है। और अचानक ये काम हुआ और खुदा की दया से ये मैं अपने वाइफ के मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वॉइस फेसबुक पे। खुदा की दया से आपको मैसेज सुनाई दे रहा होगा, कान लगा के सुनिएगा। और इसलिए थोड़ा चौकन्ने रहिएगा 1-2 दिन, क्योंकि वॉइस बिल्कुल टल के आ रहा है। अच्छी है, अच्छा, वॉइस बिल्कुल अच्छी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, वॉइस भी अच्छी होती है आज हमें जाना। तो हम लोग सब बैठे हैं पिता के वचन में। बहन मधु, प्रेज द लॉर्ड। सबको सुनाई दे रहा है। हालेलुया। दुआ करिएगा कि जो मोबाइल हमारे लिए रखा है वो मोबाइल मिले और खुदा की दया से प्रार्थना रुके ना। आज हम सोच रहे थे, आज लग रहा है हाँ भेड़ों को चारा वो हरी हरी चराई नहीं मिल पाएगी, लेकिन खुदा ने भाई बहन रबेका के मोबाइल को यूज़ किया और उनके मोबाइल में चल रहा है ये, और खुदा को धन्यवाद देते हैं सारी बातों को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव हैं और बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। लेकिन पिता हम सब से कहता है कि हर समय मेरे वचन में बने रहो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। देखो, अपने आप को धन्य मानना उस समय जब तुम मेरे वचन में इकट्ठा हो, क्योंकि जो चुने गए लोग हैं, जो अभिषिक्त हैं, उनको मैं समय समय पर अपने वचन के द्वारा इकट्ठा करूंगा, और जैसे जैसे वे इकट्ठा होंगे, वचन के कान लगाएंगे, वैसे वैसे पिता उन्हें बहुत आयत से फलवंत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय। फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं है। फिलिपियो 2:18। फिलिपियो 2:18।
सबने बोल लिया? फिलिपियो 2:18। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, वैसे ही तुम भी आनंदित हो। आनंदित हो। किस बात के लिए? किस बात के लिए आनंदित हो? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी कौन सी चीज मेरे जीवन में हुई जिसके लिए मैं आनंदित हूं? लेकिन वचन कह रहा, वैसे ही तुम भी आनंदित हो। अगर हम यीशु मसीह को अपना खुदा जानते हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, तो उसने जो कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पर हमें विश्वास करना होगा। और कह रहा है, क्या कह रहा है? वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हम आनंदित क्यों हो और खुदा आपके साथ आनंद क्यों करे? जीवन में उथल पुथल है, जीवन में बहुत सी घटी है, कमी है, जीवन में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव हो रहे हैं। हम आनंदित कैसे रहें? देखिए, वचन एक आज्ञा देता है और जो आज्ञा देता है उस पर चलने वाला और उसको सुनकर उसमें बने रहने वाला पिता की इच्छा को पूरा करता है। मैं कैसा हूं, मेरे जीवन में क्या घटी है, मेरे जीवन में क्या कमी है, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेरितों, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेरितों का 20वां अध्याय। प्रेरितों 20:22। अब देखो आत्मा में बंधा हुआ मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ यरूशलेम को जाता हूँ और
और नहीं जानता मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या बीतेगा, लेकिन वो मुझसे कह रहा आनंदित रहो और मेरे साथ आनंदित रहो। मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझ पर बीतेगा, क्या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि मुझे आनंदित रहना है। आप आनंदित कैसे रहेंगे? आप आनंदित कैसे रहेंगे? यदि आपके मन में, आपके विचार में कुछ बातों को चलता रहेगा और वो वचन जो आपने पिता के वचन से सीखा उसको हम अपने वचन जीवन में स्मरण नहीं रखेंगे, तो ये युद्ध है। अंधकार ज्योति पर और ज्योति अंधकार पर एक दूसरे के विरोध में लड़ते हैं। घोर अंधकार होगा, लेकिन सूरज की पहली किरण पड़ते ही सारे वो घोर अंधकार मिट जाता है। आनंदित रहने का मतलब ये नहीं मैं पागलों के समान हंसूं। आनंदित होने का मतलब ये कि मुझे मालूम है कि मेरे आनंद होने का कारण मेरे पिता के साथ मेरा रहना है। लेकिन हम जब मायूस होते हैं, हम जब अपने जीवन में अपने जीवन की घटी कमियों को देखकर विचलित होने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, हमारा मन घबराने लगता है, तो इस तरह से शैतान को एक अवसर मिलता है और वो अवसर ये होता है कि वो तुम्हारे आनंद को तुमसे दूर कर दे। मेरा आनंद होने का विषय ये नहीं कि मैं इस पृथ्वी पर बहुत कुछ कमा रहा हूं या बहुत बड़ा हो गया हूं। मेरे आनंद होने का विषय ये है कि मैं अपने पिता के साथ हूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? फिलिपियों 20 नहीं, फिलिपियों 2:18 में क्या लिखा? वैसे ही तुम भी आनंदित हो, वैसे ही तुम भी आनंदित हो, और मेरे साथ आनंद करो। मेरे साथ आनंद करो। मुझे किसी मनुष्य की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे लोगों की सहारे की जरूरत क्यों पड़ रही है? पिता ने कहा क्या मेरा बलवंत दाहिना हाथ तेरी रक्षा नहीं कर सकता? तूने मनुष्य से सहायता मांगने के लिए क्यों पुकार लगाया? क्या मेरे कान बहरे हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन न सके? क्या मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं कि तुझे देख ना सके? क्या मेरे बलवंत दाहिने हाथ छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके? तूने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन हमें बताता है कि जब भी तुम पर घटी या अंधकार प्रबल होता है तो तुम अपने पिता में आनंदित हो, क्योंकि जो कुछ तुमने सीखा है और जो कुछ तुमने जाना है उस समय उसकी परीक्षा होगी, और जो परीक्षा में खराई से निकलता है वो पिता की दृष्टि में अनमोल होता है और भाता हुआ होता है। हमारे लिए पिता ने जो रखा इस पृथ्वी पर, वो सारी बातें पिता की इच्छा से होंगी। हम उसमें कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए सबसे उत्तम बात ये कि हम आनंदित रहें और अपने पिता के साथ आनंदित रहें। लेकिन क्या हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? क्योंकि शैतान हमारे जीवन में हमको इस श्रुति से बदलाता है, क्योंकि वो धूर्त है कि हम अपने जीवन के उस आनंद को जो पिता के साथ रहने पर है अपने जीवन से खो दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसे नहीं मालूम कहाँ जाता है और जिसे नहीं मालूम क्या करना है, अर्थात प्रेरितों 20:22 क्या लिखा? अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या
क्या करना है, किससे बात करना है। यरूशलेम मुझे दिखाया है कि तुझे यरूशलेम को जाना है। ओह माय गॉड। और मुझे नहीं मालूम कि मुझ पर क्या क्या बीतेगा। स्थिति देख रहे हैं आप? स्थिति कैसी है? कैसी स्थिति है? आपके सामने एक शहर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि जाओ तुम उस शहर में जाओ। वहां कोई जानने वाला नहीं, कोई जना नहीं, कोई मुलाकात किसी से नहीं। मुझे नहीं मालूम मुझ पर क्या बीतेगा, लेकिन पिता कह रहा आनंदित रहो, आनंदित रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हमारे ऊपर ऐसी स्थिति आई? नहीं। हमारे पास हमारे सहायता के लिए पिता ने कितने भाई बंधुओं को दे दिया और हमें कितना ज्यादा बल दे दिया, लेकिन इसके बावजूद हम अपने जीवन में निराश, हम अपने जीवन में संदेह करें, चिंता करें, सोच करें, स्मरण करें। देखिए वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं दूंगा जो मनुष्य तुम्हें देते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा बनी रहेगी, क्योंकि मैं शांति का सोता हूं। अर्थात कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए आनंदित रहो। आमीन। और ये बात पौलुस ने कितनी ज्यादा विश्वास के साथ गांठ बांध ली कि मैं इस संसार में चाहे जहां पर भी हूं, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है, इसलिए मैं आनंदित हूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 20:22 में, अब देखो आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। 23वीं आयत, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। क्या तैयार है? बंधन और कलेश। कोई मनुष्य कलेश में रहना चाहता है? कोई मनुष्य अपने जीवन में बंधन में बंधना चाहता है? कोई चाहता है कि मेरे लिए बंधन हो? सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्या कोई चाहता है कि मेरे लिए कलेश हो? लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार कर दिए हैं। हेलो, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि वचन को जान। क्यों जाना? अगर वचन को जाना है तो वचन में चलने वाले बनो। और वचन में चलने वाले ऐसे होते हैं वह सदा आनंदित होते हैं, चाहे उनके जीवन में जितनी उथल पुथल हो। हमेशा याद रखिए, वचन में स्थिर रहने वाला वो होता है जो ये बात जानता है कि आने वाले दिनों के लिए मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं। लोग अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग कहते हैं शांति आए, लोग कहते हैं मेरे जीवन में सुख के दिन आए, लोग कहते हैं मेरे बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाए, लोग कहते हैं मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, लोग कहते हैं मेरे जीवन में बहुत उत्तम उत्तम फल पिता की ओर से आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वचन ने कहीं पर भी आपसे ऐसा नहीं कहा कि आपको फल मिलेगा, आप बहुत आशीष पाएंगे, आप बहुत शांति पाएंगे। कैसी बात कर रहे हो भाई? पिता के वचन में लिखा है कि तुम मेरे वचन में बहुत आशीषित होगे, तुम जहां जाओगे आशीष का कारण बनोगे। और आप कह रहे हैं वचन में कहीं नहीं लिखा कि आशीष होगे, आशीष पाओगे। वचन में आशीष वो पाएंगे, वचन में अनुग्रह वो पाएंगे, वचन में सामर्थ्य वो पाएंगे जो उस कलेश, उस विपत्ति, उस अंधकार की वादियों से गुजरने की सामर्थ्य रखते हैं।
हमेशा याद रखिए, किसी के भी जीवन को उठा लीजिए आप, ताली बजाइए। आप किसी के भी जीवन, अगर आप रोज मक्खन खा रहे हैं, ताली बजाइए। अमूल का मक्खन, बोलो अमूल। अगर आप रोज अमूल का मक्खन खा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत बढ़िया सब कुछ है, आपके जीवन में कोई बंधन कलेश है नहीं, तो आप बहुत खतरे में हैं। इसमें जाइए, जाके देखिए, संसार के दुष्ट जो वचन को नहीं जानते, वो ऐसी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके दफ्तरों में जाइए, एसी में बैठे, इतनी इतनी डल्लप वाली कुर्सियां उनकी, बैठो तो दब जाए। उनके कपड़े सदा इत्र से बने रमे रहते हैं, मलमल के वस्त्र पहनते हैं, और किसी चीज की कमी नहीं है। ये कौन? वचन कह रहा, मैंने इस पृथ्वी पर एक बहुत दुख भरी बात देखी कि जो खुदा के वचन में बने रहते हैं और खुदा के वचन में बढ़ते हैं, वे दुख काटते हैं, और दुष्ट बहुत जल्दी जल्दी फल पड़ता है। हमें तो याद रखिए, पौलुस जो कि बहुत बढ़िया भविष्यवक्ता, पौलुस जिसने कितनी पत्रियां लिख दी, कितनी पत्रियां लिख दी। पत्रस को कितनी पत्री लिखने को मौका मिला? पत्रस पहला, पत्रस दूसरा, और पौलुस को भरा पड़ा है। सारी पत्रियां पौलुस से भरी पड़ी है। भाई पत्रस तो सबसे पुराना था, है? पत्रस सबसे पुराना था कि नहीं? है? तो उस हिसाब से उसको पत्रियां ज्यादा लिखनी चाहिए थी। पहला पत्र, दूसरा पत्र, दो दो तीन तीन पन्ने के हैं, और बाकी खोलो तो पौलुस 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 पौलुस, ताली नहीं बजाएंगे। मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। क्या कह रहा? मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। हाँ, एक चीज मालूम है, क्या? कि पवित्र आत्मा आ भर भर के कह रहा है, बंधन, बोलो, और कलेश तेरे लिए तैयार है। चर्चों में प्रचार कर दो, आधा चर्च खाली, बजाओ ताली। अगर चर्चों में ये प्रचार कर दो, वो जो गाना गाते पवित्र आत्मा और ये प्रचार कर दो पवित्र आत्मा आएगा, तो तुम्हारे बंधन और कलेश हो जाएंगे। कोई बुलाएगा ही नहीं पवित्र आत्मा को, नाम ही नहीं लेंगे। गलत तो नहीं जा रहे? आधे से ज्यादा चर्च खाली हो जाएगा। हकीकत जानो, एक आयत पढ़ो। एक तो हमने पौलुस को देखा, कह रहा बंधन है, कलेश तैयार है, मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है, और मुझे नहीं मालूम मेरे ऊपर क्या बीतेगा, लेकिन कह रहा आनंदित रहो। मजा आती है नहीं आती? यिर्मयाह 8 8:18। अभी मैंने आपको पौलुस को दिखाया था ना, पौलुस को दिखाया, आगे बुलाएंगे।
पौलुस का कहना मुझे नहीं मालूम मुझ पर क्या बीतेगी। ऐसे करो। हाँ लेकिन मुझे मालूम है कि बंधन और कलेश तैयार है। आमीन। सुनाई दे रहा है। यस। अब ऐसे खुदा के पास कौन आएगा? भैया ऐसे खुदा के पास कौन आएगा? सच सच बताओ, कोई आएगा? इसलिए लोग बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए लोग चर्चों में बाइबल लेके नहीं आते। लोग चर्चों में बाइबल लेके क्यों नहीं आते? इसका रीजन कोई बता दो। लोग गिरजाघरों में चर्चों में बाइबल लेके क्यों नहीं आते? लोग चर्चों में बाइबल लेने क्यों नहीं आते? हम कुछ कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। जब तक आप लोग सोच के बताओ। बाइबल लाएंगे तो ये पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो कैसे जिएंगे? प्रार्थना करना बंद हो जाएगा। इसीलिए अपने लिए टेडी बियर रखा। क्या रखा? टेडी बियर। बैठाओ टेडी बियर को कहीं पर भी, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, और जैसी प्रार्थना करनी कर ली। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जोर का धक्का धीरे से, सिरेगा वो उठेगा। समझिए? ए मारता ज्यादा चिंता ना करा कर। समझिए? समझिए? अभी आपने पौलुस को देखा, क्या बंधन और कलेश तैयार है। अगर लोग पास्टर जाति की प्रचार करते कि किसी के घर में मीटिंग कोई रखा है और वो रखाया गया भैया हमको सबके मीटिंग रखा है ताकि हमारे घर में शांति आए, और पास्टर आके प्रचार करे बंधन और कलेश तुम्हारी तैयार, ऐसे पास्टर को बुलाएगा? मुझे बताओ, बुलाएगा? कह जाओ, वो वाले पास्टर साहब बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं। आशीष है, मैं देख रहा हूँ आकाश के झरोखे खुल गए और अब आशीष आपकी तरफ बरसे। बहन गिल क्या? क्यों गिल? अरे क्या प्रार्थना कर दी प्रार्थना, क्या बात है। मोबाइल में लिखो, एक आयत लगाओ कि पिता तुम्हें बहुत आयत की आशीष देगा, सब हम लगाएंगे। जहां लिखो कहते हैं तुम दुष्ट की संतान हो, कोई पढ़ के भी देखना नहीं चाहिए। देखिए एक बात समझिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि इसमें एक भी बात बिंदु घटाई या बढ़ाई ना जाए। उसने कहा ये पुस्तक तेरे मुंह में जब तू खाएगा तो तुझे कड़वी लगेगी, परंतु जब तेरी अतड़ियों में जाएगी तो मधु के समान मीठी हो जाएगी। इस पुस्तक को पढ़ के गए, मुंह में मीठा पेट में कड़वी। इस पुस्तक को लोग खाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं खाते? क्यों कड़वी लगती है, वचन अच्छा नहीं लगता। कलाम बता रहा है, यिर्मयाह पढ़ो। आगे देखो पौलुस के जीवन में ऐसा चल रहा है, लेकिन पौलुस को क्या कहा जा रहा है? आनंदित रहो, मेरे साथ आनंदित रहो। बंधन और कलेश तैयार है, तब भी आनंदित रहो। आइए यिर्मयाह 8:18 पढ़िए। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? अरे ये कौन है? यिर्मयाह ये कौन है? भविष्यवक्ता। ये सब भविष्यवक्ता प्रॉफिट है, और इनका ये हाल हो रहा है। अब तुम्हें शॉर्टकट रास्ता बताए हैं।
बंद करो भाई बे। सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा, धीरे धीरे सुनाई दे रहा है। कान लगाओ। शॉर्टकट रास्ता, बाइबल बंद करो और जाओ जाके जी लो अपनी जिंदगी। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन एक बात समझ लो, सिमरन जिस गाड़ी में बैठी वो गाड़ी पहुंचेगी यीशु मसीह के पास। जी तो ले जिंदगी अपनी, लेकिन जिस गाड़ी में बैठ रही है वो गाड़ी यीशु मसीह के पास है। सच है, बिल्कुल सच है। हाँ, बाइबल को बंद करके रख दो, वचन पढ़ना बंद कर दो, यीशु मसीह के नाम से तुम प्रार्थना करो, लेकिन कुछ होगा नहीं। इस संसार में चाहे तुम जितना घूम घाम लो, लेकिन एक बार तुम्हें आना, खुदा यीशु मसीह के पास। सच है, चाहे कान यहां से पकड़ो, चाहे यहां से। प्रभु कहता है कि खुदा ने मनुष्य के लिए एक ऐसा चक्र बनाया है। आगे नहीं हो जाओ, ये सारी बातें मेरे जहन, मेरे लहू में चलती रहती हैं। इसीलिए मुझे किसी मनुष्य से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी मनुष्य को देख के कुछ नहीं लगता। सबके लिए मुझे ऐसा लगता है प्रार्थना करो। ये बहुत कायदे से बैठाया और ठोका है मेरे माथे पे कील। सभापति से कहता है कि खुदा ने मनुष्य के लिए एक ऐसा चक्र पार बना रखा है जिसे वो पार नहीं कर सकता, और चक्र घूम के फिर वही आएगा। हो सकता है तुम बाइबल बंद करके अपना खाओ पियो ऐश करो, कहा अरे यार कल तो मरना है यार, चाहो। ये इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं? यिर्मयाह हाय हाय कर रहा, यिर्मयाह हाय हाय कर रहा, पौलुस कह रहा मुझे नहीं मालूम उस पर क्या बीतेगा। हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा आ भर भर के कह रहा बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। अब यिर्मयाह बाबा क्या कह रहे हैं? हाय हाय इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? इतना शोक तुम पर काहे आ गया यिर्मयाह कि तुम हाय हाय कर रहे हो? कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते पढ़ते बंद करके रखना शुरू कर दिया, कह रहे अब नहीं पढ़ेंगे यार, इसमें पढ़ो तो और दिमाग खराब होता है। लेकिन हकीकत बात जीवन यही है, लोगों के सामने आप वचन को खोल के प्रचार करें, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे, कहेंगे ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। अब अच्छा जगह आया, सही जगह ये। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। वो सीधे कहेंगे यीशु मसीह ने ऐसा कहा ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? वो सीधे कह देंगे, मना कर देंगे, यीशु मसीह ने ऐसा कहा ही नहीं, बाइबल में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। और दिखा कहीं नहीं पाएंगे खोल के। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर पिता ने जैसे मूसा को 10 आज्ञा दी, ठीक उसमें एक आज्ञा ये भी है, आनंदित रहो, मेरे साथ आनंदित रहो, क्योंकि बाइबल में जो जो लिखा है वो आज्ञा है, और हमें
इस पृथ्वी पर चाहे मुझ पर जो कुछ भी बीते, चाहे मैं जिस भी घड़ी में जैसा भी हूँ, लेकिन मुझे आनंदित रहना है। आमीन आमीन। मुझे आनंदित क्यों रहना है? क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर मेरे गवाह हो। मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है। नहीं समझ पा रहे? कह रहा यिर्मयाह, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या कह रहा? 8 हाय इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। देखा आपने? यिर्मयाह कह रहा मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। लेकिन बुद्धिमानों के लिए क्या कह रहा है यिर्मयाह? 8-9 बुद्धिमानों के लिए क्या कह रहा है? बुद्धिमान लज्जित हो गए। बुद्धिमान लज्जित हो गए। सुनिए, विस्मित हुए। अरे मैं तो हाय हाय कर रहा हूं, मैं तो शोक में हूं। मुझे नहीं मालूम मुझ पर क्या बीतेगा, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। मेरे लिए बंदर और कलेश तैयार है, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है और इन सब चीज से मुझे निकालेगा। लेकिन वे बुद्धिमान जो इस वचन को नहीं पढ़ते और नहीं जानते, वे लज्जित होंगे। सच है। अब आप बताइए, अब आप अपने जीवन में एक बात समझिए, एक दुख की वादी है। क्या? एक दुख की बात है। एक दुख की वादी है और उस दुख की वादी से बुद्धिमान को निकलना है, और उसी दुख की वादी से मूर्ख को भी निकलना है। ठीक है? अब छोड़ दो, बोलने दो, बोलती रहे। एक दुख की वादी है। सोनल, हल्का टर्न कर लो। हाँ, बताना बेटा। एक दुख की वादी है, ठीक? उस दुख की वादी से बुद्धिमान को भी निकलना है और मूर्ख को भी निकलना है, क्योंकि मार्ग एक ही है। सच है। अब उस दुख की वादी से जो मूर्ख निकल रहा है, तो मूर्ख के साथ खुदा है। बुद्धिमान कहेगा अरे मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, मैं तो उससे यूं ही निकल जाऊंगा। बताओ वो दुख की वादी किस पर ज्यादा हावी होगी? आज हम वचन का इनकार करेंगे। आज हम कहेंगे नहीं, वचन को जितना पढ़ो, जितना जानो, जितने लोगों को हमने देखा वचन को जानते हैं और सच्चाई से प्रचार करते हैं, उन पे ज्यादा विपत्ति पड़ती है। मैं आपसे कहूंगा उन पर विपत्ति पड़ती है, लेकिन उनके साथ यीशु मसीह बना रहता है। सच है। और उस विपत्ति से उनको उसको निकालने की सामर्थ्य देता है। लेकिन उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? जो विपत्ति देखते ही सारे तय हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो ये जुड़ा हुआ होगा ही नहीं। ऐसा कौन मनुष्य जो कब्र का मुंह ना देखे? ऐसा कौन मनुष्य जो दुख की वादी से ना गुजरे? जब हवा चलती है तो पत्ता हिलता जरूर है। तुम जितना भी पत्ते को रोको पेड़ के, एक ना एक पत्ता हिलेगा। ठीक इसी तरीके से जीवन भी है। अगर तुम इस जीवन में आए हो, इस पृथ्वी पर आए हो, तो तुम्हें पर दुख और सुख दोनों आएंगे। लेकिन हाँ, जो खुदा के वचन में बना नहीं रहता, वो गिर कर फिर कभी उठता नहीं है। लेकिन जो खुदा के वचन में बना रहता है, वो 101 बार गिरता उठ के खड़ा हो जाता है। सच है। इसलिए यिर्मयाह हाय हाय कर रहा है, कह रहा शोक ही शोक में पड़ा हूं। इसलिए पौलुस कह रहा मुझे नहीं मालूम मुझ पर क्या बीतेगी। कह रहा कि बंदर और कलेश मेरे लिए तैयार हैं,
तो क्यों जा रहे हो वहां पर? पवित्र आत्मा ने तो पहले बता दिया। पौलुस, पौलुस बोलो, पौलुस बंधन और कलेश तैयार है। तैयार है। क्यों जा रहे हो वहां पर? ना जाओ, ना जाओ। क्या हुआ था? तालियां नहीं बजाओ। योना के साथ क्या हुआ था? खुदा जहां भेज रहा था वहां बहुत कड़ा कड़ा और बहुत बड़े योद्धा रहते थे। युद्ध देव को युद्ध देवता को पूजने वाले। उस नगर में कोई जाके उनके विरोध में नहीं बोल पाता था। योना ये डर रहा था कि अगर मैं बोलूंगा तो वो युद्ध देवता को पूजने वाले वो मुझे मार देंगे। बात है कि नहीं? भागा तर्किस। क्या हुआ? दो रास्ते थे, एक तर्किस, एक निन्यानवे नगर। खुदा कह रहा निन्यानवे नगर जा। खुदा क्या कह रहा निन्यानवे नगर जा, मैं रहूंगा तेरे साथ, मैं बताऊंगा। नहीं वहां मैं मार डाला जाऊंगा, मैं तर्किस भागूंगा। बनाया एक मंच। कह तो रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि प्लस माइनस करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में जो प्लस है वो माइनस है, और जो माइनस है वो प्लस है प्रभु की दृष्टि में। पिता ने कहा खुदा का जोड़ना घटाना तुमसे बहुत अलग है, हम नहीं लड़ पाएंगे। योना भागा। योना कहां भागा? तर्किस। बनाया एक मच्छ। अब उसके पेट में कह रहा है मैं कब्र में पड़ा हूं, मैंने पहाड़ की जड़ें देख ली। अब देखिए गाना गाना शुरू। भाई समझिए, मेरे जीवन में एक एक पल मेरे पिता के साथ उत्तम है, फिर वो चाहे जितना दुख भरा हो, चाहे जितना अंधकार का हो। क्या दाऊद ने इसके विषय में नहीं कह दिया कि राज्य की सेना, क्या बोल रहा, चाहे राज्य की सेना आके मुझे घेर ले, लेकिन तब भी मुझे विश्वास है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कह रहा चाहे मैं दुख की वादियों से क्यों ना गुजरूं, लेकिन मुझे उसकी लाठी और सोते से शांति मिली। दाऊद भी इस दुख के विषय में बखान कर रहा है, यिर्मयाह भी बखान कर रहा है, पौलुस भी बखान कर रहा है। किसी भी भविष्यवक्ता को उठाओ, एक भी भविष्यवक्ता को देख लो बाइबल में, एक एक भविष्यवक्ता कह रहा मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये हूं, वो हूं, लेकिन सब पिता की आत्मा में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिता ने तुम्हें इस पृथ्वी पर गवाह बनाया है। तब कलाम में लिखा है, पढ़ो फिलिपियों दो 16। फिलिपियों 2:16 में क्या लिखा है? फिलिपियों 2:16। भैया ये भैया ताली वाली बज नहीं रही है यार, तुम ऐसे ताली बजाओ करोगे। अरे कम से कम दोनों हाथों से बजाओ, बजाओ ताली, दो हाथों से बजाओ। हाँ ये फिलिपियों 2:16 की मसीह के दिन मसीह के दिन
ये करने का कारण ये दिन कौन सा है? मसीह के मसीह दिन। का। मसीह का दिन सबके जीवन में आएगा। सच है। क्यों पौलुस कह रहा, मुझे नहीं मालूम मुझ पर क्या बीतेगा, लेकिन तब भी मैं जाऊंगा। क्यों जाओगे? कि मसीह के दिन। ओ माय गॉड, मसीह के दिन क्या? मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मार दे चौका, छक्का मार दे। ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना। ये इसलिए इतने कलीस हाय हाय में भी कह प्रभु आप ही हैं। कहा जाओ, चले जाओ, जाओ 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 जाओ। कहाँ पूछा धीरे से, आपको छोड़ के कहाँ जाओ? देखो बच्चा कितना आनंदित है, उसको नहीं मालूम। हम बड़े जनों की बात बहुत ज्ञानी बुद्धिमान, इसको कुछ नहीं। देखो केवल एक चीज मालूम, मेरा पिता मेरे साथ, मुझे दिखाई दे रही मेरी माँ मेरा पिता। इनकी तरह बन जाओ। तो जिंदगी कितनी सरल है और हमने कितनी कठिन कर दी है। हम बड़े हो गए और हर वो चीज जो पिता ने थोड़े समय के लिए हमारे पास रखाई थी, उसे हमने अपना समझ लिया। हर वो चीज जिसे पिता ने थोड़े समय के लिए हमारे पास रखाई थी, उसे हमने अपना समझ लिया। ये तो हमारा फॉल्ट है, ये तो हमारा फॉल्ट है। पिता ने कहा तुम दाम दे के खरीदे गए, ये हमारा फॉल्ट है कि हमने अपना समझ लिया। इसलिए पिता ने कहा यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कोई धर्म ग्रंथ, कोई धर्म ग्रंथ ये बातें तुम्हें कभी नहीं हो पाए। एक है जिंदा, जैसे ही खोलो बातें करना शुरू। एक है कहता उठ चल, मैं तुझे ले चलूंगा। ये ऐसी बातें करता है कि मैंने कहीं ऐसी बातें नहीं सुनी। मैंने बहुत मनुष्यों की बातें सुनी, लेकिन जिस दिन मैंने वचन पढ़ा, मैंने कहा पिता मैं अभागा, मैं लूला लगा, मैं तो इसको पढ़ने के योग्य नहीं। ऐसी बातें। इसने कहा इस पृथ्वी पर जो कुछ तुम देखते हो वो सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम थोड़े समय के लिए यहाँ रखे हो। इसलिए जो कुछ तुम्हारे साथ होता है धन्यवाद दो, स्वीकार करो, अपने सृष्टिकर्ता को महिमा दो और उसे रिसीव करो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य इस पृथ्वी पर ये कि वो अपने सृष्टिकर्ता को हर बात में, चाहे वो दुख की हो चाहे वो सुख की हो, धन्यवाद। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता।
देखने में आपको दिख रहा होगा गाड़ी है, पैसा है बटुए में, मोबाइल भी आप गड़बड़ कर दिए, मोबाइल भी गड़बड़ कर दिए, मोबाइल भी गड़बड़ हो गई। तो देखने में आपके पास वो आप देख रहे होंगे इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ मेरे पास सेकंड से चला जाएगा। मैं इस पर मन नहीं लगाएंगे, मैं इस पर मन इसलिए लगाया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन ये सब मेरे पास से जाएगा, इसलिए मन लगाओ यहाँ पर। ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना, थोड़े दिन का सहल हो। इस पृथ्वी पर चलने वाले तुम्हारी ठट्टा करेंगे, इस पृथ्वी पर चलने वाले तुम्हें देख देख के हंसेंगे, इस पृथ्वी पर चलने वाले तुम्हारे लिए युक्तियां करेंगे, इस पृथ्वी पर चलने वाले तुम्हारी निंदा करेंगे, इस पृथ्वी पर चलने वाले तुम्हारे लिए योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उन सारी बातों को तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम इस पे विश्वास करना और चलते रहना। वो जितनी भी योजना बनाएंगे, वो जितने भी दुख करेंगे, वो जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो सब जाती रहेगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं तुमसे, हकीकत बात बता रहा हूं मैं तुमको। जिसके पास खुदा का वचन होगा उससे संसार के सारे लोग घृणा करेंगे, वो कुछ बुरा नहीं करेगा। और उस क्या बुरा कर रहा था? यीशु मसीह के विषय में कहा गया इसने एक भी बुराई नहीं करी, ये निष्कलंक है। तभी लोगों ने उसको क्यों क्रूस दिया? अगर ये वचन आज तुम्हारे हृदय में रखा है तो तुम सबके लिए अच्छा करोगे, लेकिन इसके बावजूद लोग तुम्हारे बारे में योजनाएं बनाएंगे, कब फंसा दें, कहां काटे, कहां मारे, कहां गिराए। तुम किसी के विषय में कुछ भी बुरा नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन तुमने इस वचन की पुस्तका को अपने हृदय में रखा, लोग तुम्हारे विरोधी होंगे। इसीलिए पौलुस रो रहा है, इसीलिए यिर्मयाह रो रहा है, कह रहा हाय हाय शोक। क्यों? क्योंकि उसके विरोध में पूरे सब के सब खड़े हो गए। जिसे वो अपना समझता था वो भी उसके विरोध में खड़े हैं। हाँ, और ये यिर्मयाह के विरोध में नहीं खड़े हुए थे, यिर्मयाह के अंदर जो था उसके विरोध में खड़े हुए। और ठीक ऐसे ही अगर आज तुम्हारे अंदर वचन है तो वो तुम्हारे विरोध में नहीं करेंगे, वो उसके विरोध में कर रहे हैं जो तुम्हारे अंदर है। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? निकाल दो अपने अंदर के प्रभु यीशु मसीह को और सबसे मित्रता कर दो। ये अगर मेरे साथ है तो मेरे विरोधी भी मेरे मित्र बन जाएंगे। हमेशा याद रखो, वचन में लिखा वो तुमसे नहीं बल्कि उससे, वो जो तुम्हारे अंदर है उससे, उसकी निंदा करेगा। वो तुमसे नहीं बल्कि वो जो तुम्हारे अंदर है उससे। इसलिए मैं जीत नहीं पाएंगे। इसलिए तुम इस बात की चिंता ना करो कि मेरा क्या गया, बल्कि तुम इस बात में आनंदित रहो कि जो तुम्हारे साथ है वो उससे कई बड़ा है जो बाहर है। तब कह रहा ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। तो खड़े खड़े उद्धार के काम देखो। मैं लाल समुद्र को उस दिन फाड़ा था, आज भी मैं तेरे सामने इन सब की युक्तियों को फाड़ दूंगा। मैंने यरदन नदी को फाड़ा था, आज भी मैं तेरे विरोधियों को फाड़ दूंगा। तू खड़ा रहे, क्योंकि तेरा विश्वास मुझ पर है। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। बल्कि हम अपने लोगों से मिलेंगे जैसे हम यहाँ मिल रहे हैं,
वैसे स्वर्ग में हमारी मुलाकात होगी, आमीन। क्योंकि हम यहाँ पर मिल रहे हैं, वैसे ही हम आपस में एक दूसरे से वहां मिलेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, ये पिता का वादा है, मैं नहीं वादा कर रहा, ये पिता वादा कर। हम लोग यूं ही नहीं प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं। हमारी ये मीटिंग प्रतिदिन की इसलिए नहीं है कि ब्रदर रोहित का नाम ऊंचा हो जाए, कभी नाम ऊंचा करने की सोची नहीं। कभी ना। हमने तो कभी नाम ऊंचा करने की, अपने आप ही नाम बदनाम हो गए। क्या इससे मिलिए, क्या इससे मिलिए पूरे संसार में बदनाम। उसके पास ना जाना, वो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। अभी तो याद रखिए, इस पृथ्वी में मनुष्य को दिखाने के लिए ना चाहिए। मनुष्य आते जाएंगे, बदलते जाएंगे, हटते जाएंगे, जाते जाएंगे, परंतु यीशु मसीह सर्वदा एक नहीं है। अपने जीवन में जो काम करो, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने दादा, अपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा की दृष्टि में रहे। जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मेरे खुदा की दृष्टि में भाता हुआ। अपने लोगों से अगर तुम लोग प्यार करते हो तो वचन के निकट आओ, ताकि वचन तुम्हारे अंदर आए और ये वचन तुम्हारे घराने को खींचे। कुछ भी मनुष्य पृथ्वी पर अच्छा नहीं, सब कुछ बुरा होता जा रहा है। लेकिन अगर है कुछ अच्छा तो कह रहा है ये वचन। ये जितने अभिषेक हाय हाय शो कर रहे हैं, ये जितने अभिषेक कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाता हूँ, यही पवित्र आत्मा हाँ भर भर के कह रहा बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। ये जितने अभिषेक कह रहे हैं ये सब जानते हैं हम शरीर में थोड़ा दुख उठा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद रखा है। आमीन। अब बड़ा मकान बनाओगे तो धूप में तो खड़ा होना पड़ेगा, जा जाके देखना होगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो दौड़ना पड़ेगा, बस वही दौड़ है। लेकिन जब मकान बन जाएगा तो उसे कहेंगे हमारा मकान। वही मकान का जिक्र तो पिता ने करा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करते हैं। आमीन। थोड़ा सा बाकी घर तो नहीं आना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ ना हो, तो आप सबसे पहले आनंदित रहना शुरू करिए। चाहे कोई मनुष्य आए या ना, मेरा पिता मेरे साथ। क्या पढ़ रहे हैं आप? फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 18वें आयत। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। बस यही संपूर्ण कर्तव्य है, आनंदित रहो मेरे साथ आनंद करो। और बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। रविका जी यहाँ आके करना प्रार्थना, यहाँ आके। हाँ, क्योंकि आज माइक वगैरह नहीं है,
हाँ मोबाइल में धोखा दे दिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना प्रार्थना। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। इस घर में खुदावन सबको खुदावन तसल्ली दीजिए मेरे खुदावन, अपनी शांति दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन सुचीदी को खुदावन मीठी नींद दीजिए रात में खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। उनके दुख तकलीफ के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। भाई को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना मंगल भवन में होगी शाम को 4 बजे। कल की प्रार्थना मंगल भवन में होगी शाम को 4 बजे। नया मोबाइल सही काम नहीं कर रहा था इसलिए वो अभी निकल गया है और ये मैंने वाइफ के मोबाइल पे करा है रिकॉर्ड, इसलिए प्रार्थना नहीं हो पाए तो आप लोग समझ जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड।